जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। भगवान श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धामूर्तिंकर अभय चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादु जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु आपण मान को श्रद्धा सम्मान प्रणाम पूर्वक अकिंचन पद्मनाभ पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्रर पवित्र सिंहद्वार को स्वागत करुछि। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर श्रीक्षेत्र रे भक्त मान दर्शन करबा पाई विशेष भाव रे दूर दूरांतरु भक्त मान आसी महाप्रभु को दर्शन करी अनेक भक्त प्रस्थान कले। पतित पावन नारायण कर दर्शन मध्य आमे करूचे। महाप्रभु को पाखरे गोटे दीपटीए जलुची। दीपम ज्योति परम ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति हरते पाप पूजा दीपम नमस्तुते। आमर पूजा पार्वण एवं विभिन्न प्रकार मांगलिक कार्य प्रत्येक समय रे दीप होचंती गोटे महाप्रभुंकर जहाँकि आध्यात्मिक वातावरण गोटे प्रमुख उपादान। तेणु प्रत्येक पूजा पार्वण रे दीप धूप ये सब होचंती निहाती आवश्यकता थाए। श्रीमंदिर सिंहद्वार आपण माने देखुचंती किछि समय पूर्व वर्षा होतिला। एबे टिके वर्षा छाड़ीची सामान्य भाव रे वर्षा टिके छाड़ीची। अनेक भक्त माने मध्य महाप्रभु को दर्शन करी प्रस्थान करुचंती। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु चतुर्धा मूर्ति जहाँकर दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद। आज मध्य रविवार विशेष भाव में रविवार जेहेतु गोटे छुट्टी दिन सरकारी छुट्टी थाए से श्रीक्षेत्र में मध्य भक्त मानकर गहली प्रबल रही। प्रातः काल एपर्यंत अनेक गहली अच्छी। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र रे जदिच वर्षा ताप जो तापछ मझे मझे भी होउची। कोहला पाग रही तथापि भक्त मान महाप्रभु को दर्शन करी फेरुथिबा एवं दर्शन पाई जीवासीवा करथिबार दृश्य आसुची। विशेष भाव रे जेहेतु देव शयन महाप्रभुंकर शयन लीला कारण एबे प्रभु शयन करिसंती कहा जाए। कारण द्वादश यात्रा जो रही प्रभुंकर द्वादश यात्रा मध्य रे शयन को लेकर महाप्रभुंकर गोटे यात्रा रही जहाँ शयन यात्रा कहा जाए। देव शयन एकादशी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी को देव शयन एकादशी बोली कहा जाए। से दिन ठारू देवता मानकर शयन विधि अनुष्ठित हुए। आमे देखुचे प्रभु श्री जगन्नाथंकर विशेष भाव रे एबे पुनर्बार पुणी वर्षा आरंभ हो जाइए जहाँ देखा जाउची।
से अनेक भक्त माने जहाँकि 22 पावछ ठारू टिके ऊपर को गोटे गुमुट अच्छी सेठारे अनेक भक्त माने मध्य पहुँचुचंती। विशेष भाव में वर्षा श्रीक्षेत्र में चली कारण वर्षा टिके छाड़ी पुणी वर्षा आरंभ हो जाइए। पवित्र श्रीमंदिर जगन्नाथ महाप्रभुंकर लीला पतित पावनकर दर्शन आम करुचे सिंहद्वार विशेष भाव में सिंहद्वार रे भक्त मानकर गहली जदिच अच्छी तथापि वर्षा जेहेतु होउची सेथिपाई भक्त मानकर जीवा आसीबा ता भितर चली वर्षा छाड़ुची पुणी होउची भली गोटे समय विशेष तो महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करने दूर दूरांतर भक्त मान आसी अनेक भक्त मध्य दर्शन कर गले। अरुण स्तंभ पाखरे आपण माने देखुचंती किछि भक्त माने महाप्रभु को दर्शन करने श्रीमंदिर को प्रवेश कर दृश्य भी आसुची। महाप्रभु जगन्नाथंकर एवं जेहेतु आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी ठारू महाकार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी पर्यंत चातुर्मास्या व्रत ए चातुर्मास्या व्रत मध्य अनेक साधु सन्थ मान करिथांती। आसंता काली सोमवार विशेष भाव में सोमवार रे मध्य अनेक शैव पीठ मान करे जल लागी पाई भिड़ रही। आमर पुरी रे भगवान श्री लोकनाथंकर मंदिर रे मध्य जल लागी पाई भक्त मानकर आज ठारू भिड़ आसिलानी। आपण माने से दृश्य मध्य आसंता काली आमर जय जगन्नाथ टीवी माध्यम रे देखि परिवे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्रीक्षेत्र रे जो लीला करुछंती ये होछंती वैकुंठर लीला। तीन जुगर लीला को महाप्रभु नीलाद्रि कंदर पोखरिया गर्भगृह रत्न सिंहासन रे करुछंती। तेणु दूर दूरांतर भक्त माने आसी महाप्रभु को दर्शन करी जार जहाँ दुख सुख भल मंद अच्छी महाप्रभु को जनाउछंती एवं प्रभु को दुख सुख जनइबा परे एठारू श्री महाप्रसाद पाई प्रत्यावर्तन करिवार दृश्य मध्य आसुछि। श्री श्री जगन्नाथ कालिया शांते एवं जेतु श्रावण मास रे भगवान शिवंकर आराधना मध्य विशेष भाव में प्रत्येक स्थान रे देखा मिले। भगवान शिवंकर पूजा शिवंकर आराधना शिवंकर दर्शन कले पुण्य होता है। जेतु 12 मासरे 13 जात महाप्रभुंकर कहुई मंचा स्नानम रथवर गति सायनम चायनम द्वे पार्श्ववृत्ति शयन निवृत्ति पार्वणम पुष्य पूजा दोल केली दमन कमहो चाक्षुपूर्णिम तृतीया ऐसाम यात्रा भुवन विदिता द्वादशयो नरेन्द्र। विशेष भाव में द्वादश यात्राटी होचंती चंदन यात्रा नरेन्द्र रे जहाँ अनुष्ठित होता है। प्रथम यात्राटी मंचा स्नान जहाँकि देवस्नान मंडप रे महाप्रभुंकर स्नान यात्रा। तेणु प्रभुंकर एभली भाव रे 12 मासरे 13 जात रही। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ये जो शयन लीला प्रभुंकर अनुष्ठित होता है ए शयन लीलाटी जहाँकि महाप्रभुंकर रथ उपर ठारू हरिशयन एकादशी बोली कहुए से
द्वादश यात्रा मध्यरु शयन यात्रा शयन लीला ए मध्य गोटे स्वतंत्र अर्थात कौन सी प्रकार विवाह व्रत मांगलिक कार्य सबू देव शयन काल रे हेई न थाए। सेथिपाई भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर शयन लीलाटी गोटे स्वतंत्र आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शयन लीला प्रभुंकर अनुष्ठित हुए जहाँ को हरिशयन एकादशी नाम रे नामित करा जायछि। दीर्घ 4 मास धरी महाप्रभु अनंत शयन करुथिबारु ताहाकु चातुर्मास्या बोली मध्य कहा जाए। साधु संत सन्यासी वैष्णव भक्त वृंद से 4 मास पर्यंत चातुर्मास्या व्रत मध्य करिथांती। पुरुषोत्तम महात्म्य महाप्रभुंकर पवित्र शयनोत्सव संबंध रे मध्य लिखा जाइछि। आमे जदि देखिबा स्कंद पुराण रे अतपरम प्रवक्ष्यामि शयनोत्सवम उत्तमम आषाढ़ी मवधिम कृत्वा हरै स्वापस्तु कर्कटे एभली भाव रे स्कंद पुराण रे मध्य उल्लेख अछि। अर्थात भगवान सूर्यदेव कर्कट राशि को गमन करने समय रे आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि ठारू कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी पर्यंत 4 मास धरी महाप्रभुंकर शयन करिथांती। जदिच संक्रांति बेले बेले रे व्यतिक्रम रे आसे कारण संक्रांति रो घर नाही ये लोकाचार कथा अछि। तेणु बेले बेले आगुआ पछुआ आइकरी संक्रांति पड़िबो। श्रीमंदिर रे हरिंकर शयन एपरिक काशीधाम रे विभिन्न शास्त्रीय नियम अवलंबन करी साधक जो फल पाई थाए श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र रे 4 मास मध्यरु मात्र गोटे दिन हरिंकर सानिध्य लाभ करी भक्त वा साधक समस्त प्रकार पुण्य फल अन्यायास रे पाए। कारण ए क्षेत्र महात्म्य होचंती एते ऊर्ध्वरे। सर्वनियंता भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु 4 मास व्यापी महोदधिरे अनंत सज्जार शयन करंती बोली मध्य गोटे लोकाचार कथा रही। एणु अन्य कौनसी पुण्य क्षेत्र रे तांकर सानिध्य मिल पारे नाही। वामदेव संहितार शयन यात्रा पालन संपर्क रे कह जाइछि शुणुतु भद्रेजी गदीस्युतुश्च यथा भवेद्वा शयनस्य यात्रा आषाढ़ मासे हरिवासरे तम सीते च पक्ये कृतवान नरेंद्र। स्कंद पुराण उत्कल खंड एवं वामदेव संहिता नीलाद्रि महोदय विभिन्न प्रकार धर्मशास्त्र रे भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर शयन लीलार कथा मध्य कह जाइछि। मनुष्य अन्यान्य सत्कर्म करू बा न करू आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी रे श्री विग्रह मानकर शयन उत्सव करने एकांत प्रयोजन। सेथिपाई आपण माने जानती भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर घोष यात्रा सारी प्रभु जेतबेले प्रत्यावर्तन करिथांती से समय रे हरि शयन एकादशी महाप्रभुंकर करा जाई थाए। तेणु स्वतंत्र भाव रे श्रीमंदिर विधि अनुसार शयन यात्रा अनुष्ठित हुए। भगवान शयन उत्सव निमित्त अति जत्न रे आमर ये सब धर्मशास्त्र कथा श्रीक्षेत्र रे तो शयन उत्सव व्यवस्था अलग अच्छी। जगन्नाथ महाप्रभुंकर विधि विधान अनुसार शयन कथा करा जाए, किंतु अन्यान्य सब स्थान रे देवता मानकर जो शयन करिवार विधि सेथिपाई कह जाइछि
अति जत्न गोटे मंडपटे निर्माण करी ता मध्यरे शयन गृहटे निर्माण करिबो। रत्न पलंक उपरे कोमल बसन पकई सज्जा प्रस्तुत करा जाए। कर्पूर चूर्ण तहिरे सिंची चांदुआ टणाजिब। चतुर्दिगरे कोमल बसन घोड़ेब। आवरण वस्त्र रे चंदन लेपन करिब। सही गृह छिद्र शून्य द्वार रखिथिब। एपरि भावरे रात्र काल शयन गृह स्वर्ण रजत पितल किंबा काष्ठ निर्मित मूर्तित्र निर्माण करी बलराम सुभद्रा जगन्नाथ पादमूले स्थापन करी तीन देवों को अर्चन करी पूजा शेष प्रतिमा मान को द्रव्य अर्पण पूर्वक प्रतिमा त्रयों को भगवान को ठारू अभेद बोली मनरे भावी हाथ जोड़ी से प्रतिमा को शयन गृह को आगमन पूर्वक सुखरे आपण शयन करंतु बोली प्रार्थना करिवो। ये सब अन्य मंदिर मानक पाई विशेष भाव में धर्मशास्त्र रे संकेत करा जाइछि। श्रीमंदिर तो स्वतंत्र भाव में शयन नीति अनुष्ठित हुए आम से संपर्क आम आलोचना करवा किंतु ये शयन लीलार कथा। तीन देवों देहरु तीन गोटी पुष्पमाला आनी से नीति तीन प्रतिमा को विशेष भाव में प्रदान पूर्वक मंगलगान करी शयन गृह द्वार देश को विजय करिवो। मूर्ति त्रय को पीठरे बसाई पंचामृत स्नान करी सुगंध चंदन श्रीरंगरे लेपन पूर्वक अलंकार आदि द्वारा विभूषित करी 4 मास शयन करने प्रार्थना करी। ये कथा गुड़िक विभिन्न प्रकार धर्मशास्त्र रे कहा जाइछि। यापर प्रभु को शयन कराई शयन गृह द्वार को उत्तम रूपे बंधन करिवे। स्कंद पुराण रे कहा जाइछि जनार्दन जो 4 मास निद्रा जानती से 4 मास रे नाना व्रत कले उत्तम सुख लाभ हुए। आपण माने देखिए 4 मास भितर अनेक व्रत सब पड़े कारण जेतु हरिशयन काल विशेष भाव रे आमर भगवान का आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी ठारू हरिशयन अनुष्ठित होती सेथिपाई आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी हरिशयन परे अनेक मध्य जहाँकि रही पर्वपर्वाणी कारण चिता लगी अमावास्या दक्षिणायन संक्रांति गम्हा पूर्णमी ये सबू भाद्रव मासरे बुधई ओषा खुदुरुकुणी ओषा रेखा पंचमी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी बाली तृतीया गणेश पूजा एवं षष्ठी ओषा सोमनाथ व्रत कुक्कुटी व्रत शून्या बामन जन्म एवं नुआखाई अनंत व्रत विश्वकर्मा पूजा राधाष्टमी इंदु पूर्णिमा भागवत जन्म मूलाष्टमी द्वितीया ओषा निशा मंगलवार जह्नी ओषा पितृपक्ष महालया दशहरा दुर्गा पूजा कुमार पूर्णमी एवं से भाव में जेहेतु कार्तिक मास पहुँची आसे दीपावली अमावास्या काली पूजा गोवर्धन पूजा गोष्ठाष्टमी एवं गर्भणा संक्रांति भाई जिउंतिया बा जमद्वितीया ओला नवमी विशेष भाव में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी पर्यंत जेहेतु शयन लीला प्रभुंकर होता है ये सब व्रतमान मध्यता भितर पड़े। जो माने ये सब व्रत गुड़िक निष्ठा काष्ठार सहित करती तांकर मध्य कल्याण होता है। तेणु विशेष भाव में 4 मासरे नाना व्रत कले उत्तम सुख लाभ हुए। सेथिपाई शयन हरिशयन ठारू उत्थापन पर्यंत चतुर्मास्या व्रतरे अनेक पर्वपर्वाणी पालन करिवार विधि। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी रात्र रे रथ उपरे श्री विग्रह मानकर सुनावेश उल्लागिक हेई बड़सिंगार बेश भोग इत्यादि सरी महास्नान पूजाठा नीति करा जिबा परे श्रीमंदिर रे भंडार घरु
ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଶୟନ ଠାକୁର ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି ରୌପ୍ୟ ଥାଳିରେ ବିଜେ କରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତିନି ବାଡ଼ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଶୟନ ଠାକୁର ବାସୁଦେବ, ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀନାରାୟଣ, ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିମା ବିଜେ ହୋଇ ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ହେଲେ ତିନି ଜଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ତିନି ରଥରେ ମହାସ୍ନାନ ପୂଜା ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାତ୍ର କାଳରେ ଥରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଭୋଗ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଶୟନ ଠାକୁରମାନେ ବିଜେ ହୋଇ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ହେଲେ ପୁନଃ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଭୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ବଲ୍ଲଭ ବଡ଼ସିଂହାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଶୟନ ଲୀଳାର ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏ ଶୟନ ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେହେତୁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଚାଲିଥାଏ, ଘୋଷଯାତ୍ରା ବଢ଼ି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଏ ଶୟନ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ତେଣୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶସ୍ତ କାଳ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଶୟନ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଶୟନ ଲୀଳା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତାସାଂ ମହାସ୍ନାନ ବିଧାନ କାନିତେ ପୂଜକାଃ କୁର୍ଜୁ ଶୁଭ ପ୍ରଦାନମ୍ ତତଶ୍ଚ ପୂଜାଦିକମାଚରେୟୁ ସ୍ତତୋଗ୍ନିଶରମା ଦ୍ୱୟପୀତବସ୍ତ୍ରମ୍। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ଶୟନ ଲୀଳାଟି ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଲାଗି ହୋଇ ପତନି ଲୁଗା ଲାଗି ମାଳ ଫୁଲ ଲାଗି ବେଶ ହେବ, ତାପରେ ପାଣି ପଡ଼ି ଟେରା ବନ୍ଧାଯିବା ପରେ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ସହିତ ବଲ୍ଲଭ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ଅଣାଯାଏ। ବଲ୍ଲଭ ବଡ଼ସିଂହାର ସରିବା ପରେ ଅଧିକା ଭୋଗ ଲାଗିଲେ ସେହି ଭୋଗ ବଲ୍ଲଭ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ବୋଲି କଥିତ ହୁଏ। ଏହି ପୂଜା ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ବିଧିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ସରି କର୍ପୂର ଆଳତି ବଢ଼ିଲେ ଶୟନ ପ୍ରତିମା ମାନେ ହସ୍ତରେ ବିଜେ ହୋଇ 7 ପାହାଚ ଜଗମୋହନ ଦେଇ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଶୟନ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ କୋଠ ସୁଆଁସିଆ ଦେଇଥିବା ପେଡ଼ା ତାଟ, କ୍ଷୁଦ୍ର କାଠ ବାକ୍ସ ପେଡ଼ି ସଦୃଶ ଏବଂ ଦର୍ଜି ସେବକ ଦେଇଥିବା ସେଜ ମାଣ୍ଡିରେ ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୟନ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଯାହାକି ମୁଦିରସ୍ଥ ସେବକ ହାତୁଆଣି ନେଇ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, କର୍ପୂର ଆଳତି, 7 କାଳି ସଞ୍ଜବତୀ, ଦୁର୍ବାକ୍ଷତ ବନ୍ଦାପନା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପରେ ପେଡ଼ା ବନ୍ଦ କରି ତହିଁ ଉପରେ ଖୋଳ ପକାନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ସମାପନାନ୍ତେ ନୀତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ତଡ଼ଉକରଣ ସେବକ ଶୟନ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ମୁଦରେ ମୁଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୟନ କାଳରେ ଯାହାକି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାକି କଲ୍ୟାଣ ହେବ। କ'ଣ ନା ବଳଭଦ୍ର ନମସ୍ତେସ୍ତୁ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ରେବତୀ ବଲ୍ଲଭ ଶ୍ରୀମନ୍ ସୁଖେନ ଶୟନମ୍ କୁରୁ। କାରଣ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୟନ ଲୀଳାଟି ଯଦି ସେମାନେ ସୁଖରେ ଶୟନ କରିବେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜଗଦୀଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗଦାନନ୍ଦକାରକ ଜଗଦ୍ଧାମ ଜଗଦ୍ରୂପ ନମସ୍ତେ ଜଗତାମ୍ପତେ ଦୁଷ୍ଟାନାଂ ନାଶନାର୍ଥାୟ ଶିଷ୍ଟାନାଂ ପ୍ରାଣହେତବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳତ୍ର କଳ୍ପେସ୍ମିନ୍ ସୁଖେନ ଶୟନଂ କୁରୁ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭଦ୍ରେ ଦେବୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ସର୍ବଭଦ୍ର ପ୍ରଦାୟିନୀ ଭଦ୍ରାୟ ଜଗତାମତ୍ର ନମସ୍ତେ ଶୟନଂ କୁରୁ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅତୀବ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭୂଷିତ ପୂର୍ବକ ଶୟନ ଗୃହକୁ ବିଜେ କରାଯାଏ ଏବଂ
हरिशयन उत्सव श्री विग्रह मानकर द्वादश यात्रार अंतर्भुक्त थिबारु अन्यान्य यात्रा दर्शन रे भक्त माने असीम पुण्य फल लाभ कला बली पाप तापर विनाश जेभली भाव रे हिथाय सेभली भाव रे एई शयन काल आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी ठारू कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्यंत दीर्घ 4 मास मध्य श्रीक्षेत्र रे अवस्थान तीर्थ स्नान व्रत पालन भगवत पदारविंद दर्शन ये गुड़िक हूँ अतीव पुण्य से अनेक आपण माने भक्त माने श्रीक्षेत्र रे मध्य चातुर्मास्या व्रत करती। हाँ जो माने कि होचंती साधु संत सन्यासी माने आसी श्रीक्षेत्र रे ये चातुर्मास्या व्रत मध्य करिथांती कारण विभिन्न स्थान मानक चातुर्मास्या व्रत कले अखंड पुण्य होता है। तेणु ये मध्य गोटे पवित्र समय कहले अत्युक्ति हम ना। भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जेहेतु महाप्रभुंकर रीति नीति शयन पर पुणी जहाँकि प्रभुंकर गोटे दक्षिणायन बंदापना मध्य अनुष्ठित हुए कारण द्वादश यात्रा रे मध्य दक्षिणायन बंदापना होचंती गोटे स्वतंत्र यात्रा। ये यात्राटी जेहेतु बेले बेले रे संक्रांति आग पछ ही पड़े जदि पछ रहिला तेबे कर्कट संक्रांति महाप्रभुंकर दक्षिणायन यात्रा बंदापना नीति एथिरे अनुष्ठित हेबार विधि रही। आमे देखू बेले बेले प्रभुंकर दक्षिणायन संक्रांति रथ उपरे बेले बेले पड़े आ बेले बेले मध्य परे पड़े। ए वर्ष जेहेतु रथ परे श्रावण मास रे संक्रांति मध्य पड़िबो तेणु जहाँकि विशेष भाव रे भगवान सूर्य नारायण दक्षिणायन गति को नहीं दक्षिणायन बंदापना यात्राटी भगवान परिकल्पना करा जायछि। 10 दिगपाल मान को विशेष भाव रे बलि देवा सहित ये यात्रार गोटे महान विशेषत्व कहले अत्युक्ति हम ना। तेणु दक्षिणायन बंदापना परे प्रभुंकर पुणी आसे पार्श्व परिवर्तन भाद्रमास शुक्ल पक्ष एकादशी कारण जेहेतु आमर चतुर्मास्या व्रतर 2 मास परे प्रभु पार्श्व परिवर्तन हेबे। तेणु ये पार्श्व परिवर्तन लीला मध्य जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीमंदिर रे पालन करा जाय थाए। आपण माने देखुचंती भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर सिंहद्वार रे एबे भक्त मान टिके सामान्य भाव रे जहाँकि वर्षा छाड़िबारु भक्त मान मध्य श्रीमंदिर को प्रवेश करचंती प्रभुंकर दर्शन पाई। महाप्रभुंकर दर्शन करी भक्त माने विशेष भाव रे सुख दुख प्रभु को जणी श्री महाप्रसाद पाई प्रत्यावर्तन करुथिवार दृश्य भी आसुची कारण जगन्नाथ महाप्रभु जे कि अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडर भगवान होचंती हर्ता कर्ता दैव विधाता एथिपाई प्रभुंकर सानिध्य लाभ करी भक्त माने विशेष भाव रे महाप्रभुंकर जेते सबु रही विधि विधान ताकु दर्शन कले मध्य कल्याण हुए। प्रातः कालरू भक्त माने भगवान को दर्शन करिबा पाई श्रीक्षेत्र रे पहुंचीछंती। आपण माने से दृश्य मध्य देखुचंती। एबे भी मध्य भक्त माने महाप्रभु को दर्शन करिबा पाई श्रीमंदिर भीतर को चलीछंती। प्रभु क्षेत्राधीश्वर जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर विधि विधान लीला निश्चित भाव रे होचंती महान कारण भगवान जिते सबु लीला रही ता मध्य रे महाप्रभु को जदि आम संध्या समय रे प्रभुंकर मध्य अनेक भक्त मान दर्शन करिबा पई आसी थांती कारण एवं संध्या आलती संध्या धूप अनुष्ठित हो प्रभुंकर
चंदन लागी अनुष्ठित हब कारण ये क्षेत्र रे जगन्नाथ महाप्रभुंकर लीला हूँ बड़ अनन्य लीला। प्रत्येक भक्त महाप्रभु को दर्शन करी जेते जहाँ तार दुख सुख थाए से प्रभु को टिके जन थाए कारण हर त्वं संसारम द्रुततरम सारम सुरपते हर त्वं पापानम विततिमपरम जादवपते अहो दीने नाथे निहितमचलम निश्चित पदम श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भगवान कर श्रीपाद पद्म रे निजको समर्पित करी कारण जो माने प्रभु को प्रातः काल जेकोसी काल रे भजन कीर्तन कले मध्य होउचंती प्रशस्त तबे प्रातः काल एवं सायंकाल ए दुईटी हूँ विशेष भाव में प्रशस्त काल से कह जाए नीलाम्बुदस्यामलकान्तिकान्तं नीलाम्बुधैर्नीलगिरौ वसन्तं लीलामयं नीलसरोजनेत्रं देवं जगन्नाथमहं स्मरामि। नील मेघमाला सदृश श्यामल कांति विभूषित नील समुद्र तटदेश रे नील पर्वत रे विराजित से लीलामय नील पद्मनेत्र श्री जगन्नाथ को मु स्मरण करुछि कारण भगवान कौन करंती न संसार धातारमनंत रूपं वेदांत वेद्यं हृत पापतापं प्रातश्च सायं च तमेकनाथं वंदे जगन्नाथम नाथनाथम। बड़ा सुंदर कथा विशेष भाव रे से होचंती संसारर विधाता। एथिपाई प्रत्येक मुहूर्त रे भक्तटी प्रभुंक पाखक आसी तार दुख सुख को महाप्रभुंक पाखरे निवेदन करि थाए। तांक रूपर अंत नाही एवं वेदांत वेद्य पुरुष उपनिषद रे कहा जाइछि से मनुष्यर समस्त पाप ताप को विनाश करंती। जीवन रे एकमात्र प्रभु से अनाथर नाथ जगन्नाथ को सकाल संध्यार प्रणिपात कले निश्चित कल्याण मध्य होता है। सेथिपाई जुग जुग धरी महाप्रभु विभिन्न प्रकारर लीला करिछंती कारण हला दीनार्तिनाशं करुणा विलासं सत्य प्रकाशं हृदयैकवासं श्री संपरेशं जगदीशमीशं वंदे जगन्नाथम नाथनाथम। अर्थ होचंती मुसई दरिद्रर दुख नाशन करुणामय सत्यर प्रकाश स्वरूप अंतर्ज्यामी लक्ष्मीपति अनाथर नाथ जगन्नाथ को यदि आम वंदन करिबा दर्शन करिबा निश्चित तांकर कल्याण रे आमर सकल मंगल साधित हब। कारण भगवान सत्य जुगरे हिरण्यपूर्वं कशिपं निहन्त्वं सत्ये धृतं जेन नृसिंहरूपं तमेव माद्यं पुरुषाग्रगण्यं श्रीमज्जगन्नाथमहं प्रपद्ये। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु जे सत्य जुगरे हिरण्यकशिपु को बद्ध करबा पाई नृसिंह रूप धारण करथिले से अग्रगण्य आदि पुरुष श्री जगन्नाथ महाप्रभु आज पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे भक्त मान को उद्धार करबा पाई दर्शन दौछंती। कारण प्रत्येक जुग धरी सत्य त्रेता द्वापर प्रत्येक जुगरे प्रभु विविध लीला करिछंती। त्रेता जुगे रावणमेव हन्तुं रामस्वरूपं धृतवन्तमेकं
धर्मावतारं भुवनेकवन्द्यं देवं जगन्नाथमहं नमामि। जी तृतीया जुगरे रावण को बद्ध करने पाई रामावतार धारण करथिले से भुवन वंदनीय करुणावतार प्रभु श्री जगन्नाथंकर शरणार शरण गले पाद पद्म जी शरण जाइछि निश्चित भाव से तार कल्याण करती। से भली भाव द्वापर जुगरे मध्य जो द्वापरे दैत्य विनाशनाय दधौ सुरम्यं जदुनाथ वेशम तमुराधिकानाथम नाथ नाथम देवं जगन्नाथमहं भजामि। प्रभु कौन करछंती ना द्वापर जुगरे दैत्यमान को विनाश करने निमंते परम रमणीय जदुनाथ श्रीकृष्ण बड़ मनोहर वेश धारण करथिले। श्री राधिका नाथ नाथर नाथ प्रभु जगन्नाथ स्वरूप आज विराजमान करी नीलाद्रि कंदर पोखरिया गर्भगृह भक्त मान को उद्धार करुछंती। हर्तृं नराणामिह पापतापम कलौ धृतं जेन हरे स्वरूपम प्रातश्च सायं तमेकनाथं देवं जगन्नाथमहं भजामि। जम प्रभु समस्त लोकंकर विविध पाप दुख विनाश करबा पाई कलिजुगरे पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे पतिता पावन स्वरूप रे विराजमान करिछंती। से देवाधिदेव जगन्नाथ कोर चरणार बिंदरे सकाल संध्या प्रत्येक मुहूर्त रे जी समर्पित हुए तार भगवान कल्याण करिथांती एतरे संदेह नाही। श्री जगन्नाथ महाप्रभु जहाँकि पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे विशेष भाव रे समस्त प्रकार द्वादश यात्रा को एठारे प्रभु भक्तंकर उद्देश्य रे कारण मदभक्त विनोदार्थ करोमि विविध क्रिया भक्त मानकर कल्याण पाई पुरुषोत्तम क्षेत्र रे प्रभु द्वादश यात्रा करुछंती। कारण जो जगन्नाथ महाप्रभु काल काल धरी विविध प्रकार स्वरूप रे जे पूजा पाई आसुछंती। किए राम भाव रे पूजा करुची किए कृष्ण भाव रे पूजा करुछंती किए राधा कृष्ण भाव रे पूजा करंती तो किए नृसिंह भाव रे पूजा करुछंती। जी जो भाव रे डाकिला प्रभुता पई से रूप ही जानती। नीलाद्रिवासम कृत दैत्यनाशम स्फुरत प्रकाशम परिपूतवासम सुधांशुहासम कमला विलासं वंदे विभातम जगदेकनाथ। आहा जहाँकर चरणार बिंदरे ही नील पर्वत जी बास करिछंती राक्षस मान को हत्या करिछंती जहाँकर दीप्ति स्फुरित जहाँकर सेवक गण सर्वत भाव रे पवित्र जहाँकर हस चंद्र तुल्य जी कमलांकर सुख भोगी से उद्भासित जगतर एकमात्र प्रभु जगन्नाथ तांको पाद पद्म रे आमे निवेदन करिबा। प्रभु तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि से होचंदी परम ब्रह्म परम परमात्मा परात्पर। सेथिपाई कहा जाए धर्मस्य मूलम निगमस्य चूलम भवाब्धिकूलम रिपुवर्गशूलम कालस्य कालम धृत पुष्पमालम वंदे विभातम जगदेकनाथो। प्रभु जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभु जे धर्मर मूल कारण वेदर अग्रभाग तुल्य संसार रूपक समुद्र रे जे होचंती कूल कारण तांकर जदि कृपा टिके हो गला
तेबे आमे कूलरे लगी जिबा नचेत भासी जिबा कारण तांकर सेई कृपा कटाक्ष पाई समस्ते सदा सर्वदा अपेक्षा करिथांती शत्रुगणक पाई से होचंती कंटक कारण भगवान जदि कृपा करदेले जगन्नाथ जदि कृपा करदेले ना शत्रु कौन करिवे से तांक पाई कंटक हो जिवे जमराजंकर जम सीए कारण एथिपाई ए क्षेत्र में जमंकर स्थान नाही भगवती महालक्ष्मी स्कंद पुराण जम को भल भाव कहते जे जम संयम नाशन जो स्थान रे जमर संयम नाश हो जाए तेणु जमेश्वर भाव रे भगवान शिव मध्य ये प्रपूजित से भगवान जगतर एकमात्र प्रभु जगन्नाथंकर शरणापन्न हवा कारण गुणाप्रमेयम सकलैकजेयम संकीर्तनीयम मुनिमाननीयम विपद सहाय घन नीलकायम वंदे विभातम जगदेकनाथम जे गुण गरिमारे प्रमाणर साध्य समस्तंकर अजेय भक्त मानकर कीर्तन योग्य ऋषिमुनि मानकर वंद्य ऋषिमुनि मान जहाँ को हृदय पद्म सदा सर्वदा ध्यान करितांती समस्त विपद रे जी सहायक होइतांती जहाँकर शरीर गाढ़ नीलवर्ण से जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु तांकर शरणापन्न हेले वास्तव रे समस्त प्रकार दुख हरण हो जाए एथिपाई तो भगवान ब्रह्मा कहले नमस्ते जगदाधार शंख चक्र गदाधर जन्नाभि कमला देवो जातो हम विश्व सृष्टिकृत हे संसार आश्रय आपण होचंती निराश्रय आश्रय प्रभु भक्त जनर तुम्भे अभय दयामय हि अथय कुकर थय दयामय हि से निराश्रय आश्रय से प्रभुंकर ये चातुर्मास्या व्रत मध्य गोटे पार्श्व परिवर्तन उत्सव मध्य होता है जहाँ को द्वादश यात्रार अंतर्भुक्त यात्रा मध्य पार्श्व परि प्रभु कड़ लेउटेबे ताकू नहीं गोटे यात्रा एभली देवता कौटी अच्छी आपण माने चिंता करना जी शोबे शोबा को नहीं यात्रा कड़टी लेउटे देवे प्रभुंकर गोटे यात्रा उठिबे पुणी आउ गोटे यात्रा वंदापना हेबे गोटे यात्रा दक्षिणायन वंदापना हेबे से गोटे यात्रा उत्तरायण वंदापना हेबे से मध्य यात्रा तेणु जो देवतांकर एते सब विधि विधान रही भाद्रव मास शुक्ल पक्ष एकादशी रे महाप्रभुंकर से पार्श्व परिवर्तन होता है भगवान पार्श्व परिवर्तन संपर्क रे आमे जदि देखिबा मुनिमाने भगवान जगन्नाथ महाप्रभुंकर अन्यान्य यात्रा विधान सुनिबा को इच्छा करिबारु महर्षि जैमिनी जहाँकि वर्तमान पार्श्व परिवर्तन विधान कथा कहिचंती भाद्रव शुक्ल पक्ष एकादशी दिन शयन गृह पाखक अति धीरे धीरे जाई पलंक साई प्रभु को प्रणाम करी आनंद रे धीरे धीरे शयन द्वार उठाई उपचार मानक द्वारा पूजा करी तांकर पाद पद्म रे प्रणाम करिवो गुह्योपनिषद पाठ करी तांकर स्तुति आरंभ करिवे उत्तर मुखरे यही मंत्र रे स्नान करिवे एहीपरि प्रार्थना द्वारा प्रभु को संतुष्ट करी तांको आलट चामर द्वारा व्यंजन समर्पण पूर्वक सुगंध चंदन देहरे लेपन करी सज्जा द्वार देश रे स्थापन करिवे उत्तम पायस इक्षुजात द्रव्य फल बहुविध पिष्टक सहित तांबूल भक्ति रे निवेदन करिवे बोली ये सब धर्मशास्त्र रे कहा जायछि जो व्यक्ति यही पूजा काल रे दर्शन करी आनंद रे स्मृति करिब तार क्लेश रहिब नाही जननी जठर शयन कष्ट भोगिब नाही
पार्श्व परिवर्तन विधान शुणिले अक्षय संपत्ति मध्य लाभ हुए। कारण ये कथा हूँ आपण मैंने सबुठ आश्चर्य कथा है ये शयन उत्सव को आसी देखिले तो निश्चित कल्याण एवं ये कथा शुणिले भी मध्य अक्षय संपत्ति लाभ हुए। एभली देवता कौटी अच्छा से श्रीमंदिर अनुष्ठित पार्श्व परिवर्तन विधि स्वतंत्र भाव में अच्छी। कारण प्रत्येक स्थान धर्मशास्त्र रे कथा तो अलग किंतु इठी प्रभुंकर विधि विधान अनुसार मध्य स्वतंत्र भाव में करा जाए। तेणु भाद्रव शुक्ल एकादशी दिन प्रभुंकर श्रीमंदिर रे भोग मंडप नीति पर महास्नान नुआलुगा लगी एवं पूजा पंडा प्रतिमा पुत्र मुदिरस्थ सेवक घटुआरी घर आसी विशेष भाव में चंदन श्रृंग महाप्रभुंकर लगी थाए। एवं श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रृंगर आज्ञामाल पाई मदन मोहन को महाजन माने बटवृक्ष निकट में पालिंकी विजे कर विमान सेवक माने स्वतंत्र भाव में बटमूल पालिंकी सेठारे परिक्रमा करी रखि था। जय विजय द्वार निकट में एकादशी भोग वंदापना हुई दक्षिण घर को मदन मोहन विजे करती। ये मध्य शयन एकादशी भली आमर पार्श्व परिवर्तन जेहेतु गोटे स्वतंत्र यात्रा से व्यवस्था करा जाए। जेहेतु ये चातुर्मास्या व्रत मध्य एक यात्राटी पालन हुए। एचत व्यतीत पुरोहित पवित्र अधिवास निमंते आचार्य ब्रह्मावरण हुई होम करथांती। बड़ सिंगार बेश भोग शेष होला परे खटसेज घर धूपखाल करा जाई। देउल पुरोहित से घरे मुरुजरे 3टी मंडल करी पूर्ण कुंभ स्थापन करी तापर भंडार में काप मंडल उपरे पवित्रा 9टी कुर्बंती माल 3 मूर्ति पतनी चेमेड़ी घोड़े रखि थांती। देउल पुरोहित पीढ़ारे बसी घंटी शंख फूल तुलसी झरी थाई वरुण पूजा करी पवित्र मान को 3 बार मंत्र उच्चारण सह अधिवास करवा परे खटसेज घर मुद दि जाए। भितरे मैलम हुई महास्नान शेष होगा पर पालिया पुष्पालक नुआ लुगा लगी करती। ये सब विधि विधान गुड़िक श्रीमंदिर विधि अनुसार अच्छी। एवं अन्यत्र जो स्थान रे मध्य प्रभुंकर शयन व्यवस्थार जो पार्श्व परिवर्तन करा जाए से पार्श्व परिवर्तन पाई मध्य स्वतंत्र भाव रे जो प्रकार स्थान रे जोतिकी हो पार से अनुसार मध्य से प्रभुंकर जो माने पार्श्व परिवर्तन उत्सव को करिवे निश्चित तांकर मध्य कल्याण हो। तबे जाऊ भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पार्श्व परिवर्तन यात्रा परे देव उत्थापन मध्य से भाव में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी देव उत्थापन एकादशी बोली कहा जाए। सेठारू देवता माने जी की शयन उठी था चतुर्मास्या व्रत से सरे। तेणु जो माने ये 4 मास भितर अन्यान्य सबु व्रत गुड़िक पालन करती शुद्धभूत भाव में तांकर निश्चित भाव में महाप्रभु कल्याण करती एतर संदेह नहीं। कारण भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र क्षेत्र जेहेतु ये महान पवित्र क्षेत्र रे दूर दूरांतर भक्त माने आसी एठारे विभिन्न प्रकार अनुष्ठान मध्य करिथांती। कारण ए चतुर्मास्या व्रत रे आमे देखिचु अनेक भक्त साधु संत माने से क्षेत्र रही तो विविध अनुष्ठान जप होम प्रत्यह मध्य महाप्रभुंकर अर्चन बंदन ये सब मध्य करती। कारण अन्य समय रे ये सब विशेष भाव में हो पारि न थाए। तेणु भगवान होचंती जेहेतु इस चतुर्मास्या व्रत भितर भगवान श्रीकृष्णकर मध्य जन्म पड़े आविर्भाव होता है। से भगवान श्रीकृष्णकर मध्य अनेक नीतिकांति मध्य श्रीमंदिर रही कहुई हे भक्त प्रिय बांधव नटवर चुतांकिरीट शिख हे श्याम श्रुति कुंडल सुरुचिर भृतंग भंगे क्षण हे वेणुधर हे त्रिभंग ललित रूपे जगन मोहन गोवत्स प्रतिपाल कुंज सदन त्राही तुमेव प्रभो।
हे भक्त मानकर प्रिय बंधु, हे श्रेष्ठ नर्तक, हे आम्रपत्र मुकुटधारी, हे श्याम, हे श्रुतिकुंडल, हे अत्यंत सुंदर, हे कटाक्ष पातक, हे बंशीधर, हे त्रिभंगरे सुंदर, हे रूपरे संसार रे मोहनकारी, हे बाछुरी मानकर प्रतिपालक, हे लतागृहवासी प्रभु, तुम्हें ही उद्धार कर। कारण तांक पाद पद्मरे निश्चित भाव में जदि आमे समर्पित हवा, महाप्रभु निश्चित कल्याण करिवे। कारण से विभिन्न प्रकार अवतार होई, विविध अवतार रे प्रभु विविध प्रकार कार्य मध्य करिसंती। हे मत्स्यादि कच्छप रूपधृक धरा, दंताग्र वराहो, हे दैत्यार्य नृसिंह वामन प्रभु, हे जामद ज्ञातमजो, हे राम रघुवंश रोहिणी सुत, गौतम कलके हरे, हे रामादि दश अवतार शरणम त्राहि त्वमेव प्रभु। हे मत्स्यादि कमठ रूप धर, दंतर अग्रे पृथ्वीधारी, हे वराह मूर्ति प्रभु, राक्षसर शत्रु, हे नृसिंह, हे वामन, हे प्रभु, हे परशुराम, रघुवंशी रामचंद्र, हे बलदेव, हे बुद्ध, हे कलकी प्रभु, रामादि दशावतार निकटरे शरणापन्न, आपणकर पाद पद्मरे शरणापन्न, उद्धार कर जो भक्त तांकु वास्तव रे समर्पित हुए, निश्चित भाव रे भगवान तार कल्याण करंती, एतरे संदेह नाही। कारण भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु विविध रूप रे, कारण केतेबेले रे केउ रूप रे काहा कोठी दर्शन दियंती तार पर्यंत नाही। सेथिपाई भगवान से सदा सर्वदा जे होचंती, जहां को दर्शन कले अमृत ही प्राप्त होता है। इथिपाई बल्लभाचार्य तांको होचंती मधुर भाव रे प्रतिपादित करिसंती। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम, बलितम मधुरम चलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, सब मधुर। कारण तांकर वेणु और मधुरा, रेणु और मधुर, पाणीर मधुर, पादौ मधुरौ, नृत्यम मधुरम, सख्यम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम, रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। प्रकृत रे जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे महाप्रभुंकर पाद पद्म मधुर, महाप्रभुंकर पाद उदक मधुर, महाप्रभुंकर अधर मधुर, महाप्रभुंकर बदन मधुर। ये साक्षात भाव रे एथिपाई बोध हुए सब मधुर हो जाइए से क्षेत्र रे। कारण ये जी जहाँ पढ़ी दिए ता मधुर हो जाए प्रभुंकर कृपा रे। गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम, रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, कर्णम मधुरम, तरणम मधुरम, हरणम मधुरम, रमणम मधुरम, बमितम मधुरम, समितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। सब मधुरमय। गुंजा मधुरा, माला मधुरा, जमुना मधुरा, बीची मधुरा, सलिलम मधुरम, कमलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर
श्री चरणार बिंदरे एई मधुर भावरे गोपी मधुरा लीला मधुरा जुक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम दुष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा जष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितम मधुरम पलितम मधुरम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। सही भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु सर्व मधुर सर्व अमृत को एकाकार करी पुरुषोत्तम क्षेत्र रे महाप्रभु विराजमान करिछन्ति। तांकर पाद पद्मरे निवेदन करिबा महाप्रभु समस्तंकर कल्याण करंतु एवं आमर वाणी को विश्राम दबा। निश्चित भाव में आगामी कार्यसूची संपर्क में आम